बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बीफ़ स्टू की रेसिपी बता रहे हैं, शादियों वाला बीफ़ स्टू। ये बहुत लजीज आसान रेसिपी है और परफेक्ट भी है। जब आप इसे ट्राई करेंगे आपकी फैमिली में ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फिर हम बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो हमने ऑयल गरम किया है, एक कप ऑयल लेंगे और ये मैं प्याज इसमें डाल रही हूँ। 1.5 पाव प्याज है और इसे हम लाइट फ्राई करेंगे। ये प्याज देसी प्याज है, पिंक छिलकों वाली, तो 1.5 पाव ली ही। आपके पास सुरख छिलकों वाली प्याज है तो आप 1 पाव प्याज लेंगे। सुरख छिलकों वाली प्याज मीठी होती है। तो देखिए हमारी ये 1.5 पाव प्याज थी और लाइट फ्राई हो चुकी है। इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे हम, धुला हुआ हमारे पास ये बीफ है तो ये हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। आधा किलो ये बीफ है। और लहसुन डाल देंगे बारीक पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, अदरक 1 टेबल स्पून, टमाटर 1.5 पाव डालेंगे हम, बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देंगे। आप चाहे तो 1 पाव भी डाल सकते हैं। और ये लौंग मिर्च है, हम अभी नहीं डाल रहे हैं, हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग, दालचीनी की छोटे स्टिक, 5 इलायची, 10-12 काली मिर्ची, 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में इसकी हम थोड़ी भुनाई करेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस थोड़ी बहुत भुनाई करनी है। तो इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकल आएगा, इसकी भुनाई हो जाएगी तो इन मसालों में अच्छी सी खुशबू बन जाएगी। तो देखिए हम इसमें लौंग मिर्च अभी इस वक्त शामिल नहीं कर रहे, तो ये पक के बहुत ज़्यादा घुल जाती हैं और इसमें से बीज भी निकल आते हैं। तो इसलिए हम एहतियातन शामिल नहीं की। आप चाहे तो इसमें लौंग मिर्च शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें से ऑयल निकल आया है, बस थोड़ी सी भुनाई करनी होती है, बस ये देखिए। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी। तो ये आधे घंटे में मीट गल के तैयार हो जाएगा, उसके हिसाब से पानी डाला है। 1-1.5 घंटा मीट गलने में लेता तो हम पानी थोड़ा और बढ़ा देते हैं। तो बस ये आधे घंटे में गलेगा, इसलिए हमने कम पानी इसमें शामिल किया है। पानी डालने के बाद ये अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें फिर बॉयल आ जाएगा। फिर हम इसकी हल्की आंच करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे, हमारा ये मीट गल जाए। तो अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे। बॉयल आ चुका है और ये लो फ्लेम भी कर दी हमने। तो देखिए ये गल के तैयार है। आधे घंटे का हमने कवर लगाया था, बहुत अच्छा ये गल के तैयार हुआ है। अब आंच बढ़ा देंगे और इनकी थोड़ी भुनाई करेंगे और लौंग मिर्च शामिल कर रहे हैं 4। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो टमाटरों का हमें अच्छे से पेस्ट बनाना है, जो साबुत टमाटर है, और इनकी भुनाई करेंगे। तो देखिए ये भून रहे हैं, कवर कर देंगे और तब तक ये मसाले बना रहे हैं। 1 डोडा, 3 इलायची, जावित्री जायफल आप देख चुके हैं, और ज़ीरा है 1 टीस्पून। जावित्री और जायफल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, इनका पाउडर करेंगे। तो ये पाउडर जब तक हमने किया था तब तक ये कवर लगा हुआ था। कवर हटाने के बाद हम इनकी भुनाई करेंगे। अच्छे से हमें भुनाई करनी है, कंप्लीट भुनाई नहीं करनी, बस इसका सारा पानी हमें ड्राई करना है। ये पानी ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम दही शामिल कर देंगे। तकरीबन ये दही है 200 ग्राम। ये ताज़ा और फ्रेश दही है, फिटा हुआ दही होना चाहिए। खट्टा दही होगा तो हमारा स्टू भी थोड़ा खट्टा हो जाएगा, तो इसलिए हम फ्रेश दही शामिल करेंगे। दही डालने के बाद अब हम कंप्लीट भुनाई करेंगे। फुल फ्लेम करने के बाद हमें अच्छे से भुनाई करनी है। बस हम अच्छे से भुनाई करेंगे। देखिए भुनाई हो चुकी है, ऑयल निकल आया है। इससे ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे, बस ऑयल निकल आए तो भुनाई हो चुकी है। आप ज़्यादा भुनाई कर देंगे तो इसमें जो जायका है ख़त्म हो जाएगा। बस ऑयल निकल आता है तो भुनाई हो जाती है। जो मसाले हमने पीस के रखे थे ये वो डाल देंगे, और हरा धनिया है बारीक चॉप करके डालेंगे। अदरक के कुछ स्लाइस डाल देंगे। हरी मिर्ची आपको जितनी पसंद है अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कर सकते हैं, चीरा लगा के। और देखिए ये मसाले हमने शामिल कर दिए, अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम कर देंगे। बस हमें लो फ्लेम में मसाले मिक्स करने हैं। और बस ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हम कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, बहुत लजीज। ये शादियों वाला स्टू हमारा बन के तैयार हुआ है। आप भी देख चुके हैं कितनी ज़बरदस्त आला रेसिपी है। और हम सिर्फ 5 मिनट के लिए कवर लगाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम में, इससे ज़्यादा हम कवर नहीं करेंगे।
ज़्यादा कवर करके रखेंगे, ज़्यादा इसको दम लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी ये शानदार रेसिपी बन के तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआ मुझे याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।